लेबर पार्टी के सर कीयर स्टार्मर ने ब्रिटेन के आम चुनाव में पार्टी की जीत के बाद शुक्रवार सुबह एक तूफानी विजय भाषण दिया, जिसमें घोषणा की गई कि देश को 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के बाद अपना भविष्य वापस मिल गया है। जोरदार जयकारों के साथ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया और प्रतिज्ञा करी कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय नवीकरण की दिशा में काम करेगा। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के स्वीकार करने के कुछ क्षण बाद श्री स्टार्मर ने मध्य लंदन में एक सुबह की विजय रैली में समर्थकों को एक समूह से कहा, वास्तव में धन्यवाद, आपने हमारे देश को बदल दिया है। लेकिन इस तरह का जनादेश एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। आज हम अगला अध्याय शुरू करते हैं, बदलाव का काम शुरू करते हैं, राष्ट्रीय नवीकरण का मिशन और अपने देश का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। मुझे खेद है, श्री सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी और उसके समर्थकों को कहा, मैं नुकसान की जिम्मेदारी लेता हूँ। श्री सुनक ने तय समय से पहले चुनाव करने का ऐलान करके कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जब उनकी पार्टी जनमत सर्वेक्षणों में लेबर से 20 अंक पीछे थी, उनका मानना था कि यह अंतर उलट जाएगा, जैसा कि पिछले चुनावों में हुआ था। भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि श्री सुनक ने रिचमंड और नॉर्थ हिल्टन की अपनी सीट बरकरार रखी। उन्होंने सांसद बने रहने की कसम खाई है, भले ही जैसी की संभावना है उन्हें पार्टी नेतृत्व से मुक्त कर दिया जाएगा। 2010 से सत्ता से बाहर लेबर ने प्रगतिशील यथार्थवाद की विदेश नीति का वादा किया है, एक अधिक अस्थिर दुनिया को देखते हुए, क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, डेविड लैमी ने कहा, जिनके विदेश सचिव बनने की उम्मीद है। पार्टी ने ब्रेक्सिट को सफल बनाने और यूरोपीय संघ के साथ एक महत्वाकांक्षी सुरक्षा समझौता करने का भी वादा किया है। स्टार्मर की विदेश नीति के एजेंडे का एक अन्य प्रमुख पहलू यूके भारत संबंधों को मजबूत करना होगा। ऐतिहासिक गलत कदमों, विशेषकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर लेबर के रुख को स्वीकार करते हुए स्टार्मर ने भारत के साथ एक नई रणनीति साझेदारी बनाने का वादा किया है। मुक्त व्यापार समझौते FTA के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ संबंधों को ऊपर उठाने की उनकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। उनके घोषणा पत्र में व्यापार समझौते पर जोर देते हुए भारत के साथ नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल है। यूके में भारतीय प्रवासियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए स्टार्मर ने अपने अभियान के दौरान घरेलू आउटरीच प्रयासों की शुरुआत की, हिंदू फोबिया की निंदा की और दिवाली और होली जैसे सांस्कृतिक त्योहार मनाए। इन इशारों का उद्देश्य ब्रिटिश भारतीय समुदाय के भीतर अधिक विश्वास और समावेश को बढ़ावा देना है, जो लेबर के चुनावी गणित के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय है। हालांकि स्टार्मर के महत्वाकांक्षी विदेश नीति लक्षणों, विशेष रूप से आर्जन नीतियों और व्यापार समझौतों को साकार करने की राह में चुनौतियां मंडरा रही हैं। आप्रवासन को काम करने की आवश्यकता पर द्विदलीय सहमति के साथ यूके सेवा उद्योग में भारतीय श्रमिकों के लिए अस्थायी वीजा पर बातचीत श्रम के लिए एक नाजुक संतुलन नियम प्रस्तुत करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मतदाताओं और प्रभावित करने की आखिरी मिनट की कोशिश विफल हो गई है। कंजर्वेटिवों ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि लेबर को चुनने से अधिक कर लगेंगे। कीयर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी वर्तमान में 220 सीटों पर आगे है, जबकि ऋषि सुनक की पार्टी ने सिर्फ 31 सीटें जीती हैं। जीत हासिल करने के लिए 650 सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पार्टी को 326 सीटें जीतने की जरूरत है।